Good morning, class 6th, and welcome in the another video of chapter 2, Early Humans. एंड टुडेज टॉपिक इज़ पैलोलिथिक साइट्स इन इंडिया। तो हम लोग इसके पैलोलिथिक साइट के यानी कि प्रागैतिहासिक काल के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें स्टोन एज की बात हो रही है। तो देखिए बहुत सारी ऐसी पैलोलिथिक साइट्स थी जहाँ पर कि अर्ली ह्यूमंस जो है वो रहा करते थे। तो मोस्ट ऑफ द पैलोलिथिक साइट्स हैव बीन फाउंड नियर सोर्सेज ऑफ वाटर सच एज रिवर्स एंड लेक्स। अब देखिए बहुत सारी ऐसी साइट्स हमको रिवर्स के किनारे और लेक्स के किनारे मिलती हैं, क्योंकि किसी को भी जीवित रहने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है वाटर। तो ऐसी जगहों पर ही वो लोग रहते थे जहाँ पर कि उनको आसानी से वाटर अवेलेबल हो सके। तो ऐसी साइट्स हमको वाटर के किनारे, रिवर्स के वाटर जहाँ पर मिल सकते हैं, जैसे रिवर्स और लेक्स के किनारे हमको बहुत सारी पैलोलिथिक साइट्स मिलती हैं जहाँ पर कि अर्ली ह्यूमंस रहा करते थे। मोस्ट ऑफ द साइट्स वर लोकेटेड इन प्लेसेस वेयर गुड क्वालिटी ऑफ स्टोन वॉज अवेलेबल। और इसके साथ साथ क्योंकि वो लोग स्टोन पर जो कि स्टोन बनाते थे, उसी से वो लोग हंटिंग करते थे, और हंटिंग एंड गैदरिंग उनका मेन ऑक्यूपेशन था उस समय में। तो वो लोग किया करते थे, इसलिए वो लोग वहाँ पर रहते थे जहाँ पर कि उनको स्टोन्स मिल सके आसानी से, यानी कि पत्थर मिल सके, पानी मिल सके। ऐसी जगहों पर ही अर्ली ह्यूमंस रहा करते थे। दीज साइट्स वे पीपल कुड मेक स्टोन टूल्स हैव बीन क्लासिफाइड एज फैक्ट्री साइट। अब देखिए वो साइट, वो जगह हैं जहाँ पर कि पैलोलिथिक ह्यूमंस जो थे, मैन जो रहते थे, वो लोग जहाँ पर कि टूल्स बनाते थे और वहीं पर वो लोग रहते थे, उस साइट को हम लोग फैक्ट्री साइट्स के नाम से जानते हैं, क्योंकि वो लोग वहीं पर टूल्स वगैरह बनाया करते थे। समटाइम्स इन सम साइट्स पीपल लिव फॉर अ लॉन्गर टाइम। दीज साइट्स आर कॉल्ड हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स। अब देखिए कुछ ऐसी जगहें थी जहाँ पर कि जो वो लोग थे पैलोलिथिक जो ह्यूमंस थे, मैन, वो लोग जो हैं बहुत समय तक रह जाते थे। उस साइट्स को हम हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स के नाम से जानते हैं। तो देखिए आपको पता है कि ये लोग जो हैं मोस्टली टूल्स पर और निर्भर रहते थे, इसीलिए वो लोग ऐसी जगहों पर रहते थे जहाँ पर कि उनको आसानी से वाटर अवेलेबल हो सके और स्टोन्स अवेलेबल हो सके। Some habitation cum factory sites in India are Hunsi in Karnataka, Bhimbetka in मध्य प्रदेश एंड कुरनौल केव्स इन तमिलनाडु। यानी कि जहाँ पर ये लोग रहा करते थे, जहाँ पर ऐसी काफ़ी समय तक, लंबे समय तक ये लोग टिक करके रहते थे, उसको हम बोलते हैं हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स। ठीक है, जो कि इंडिया में जो है हमको कर्नाटक में हुंसी जो कि एक जगह है हुंसी, वहाँ पर देखने को मिलती है। मध्य प्रदेश में भीमबेटका है, और तमिलनाडु में कुरनौल जो केव है, वहाँ पर ये लोग रहा करते थे। अब आप ये फिगर देख सकते हो, फिगर में आपको दिखाया गया कि इंडिया में ये जो 3 पार्ट्स आपको दिख रहे हैं रेड कलर के, इन्हीं में जो है पैलोलिथिक साइट्स के जो है हमको मिलती है, यानी कि यहीं पर अर्ली ह्यूमंस प्रागैतिहासिक काल के रहा करते थे। अब आज नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, मेसोलिथिक एज, जो कि स्टोन एज का सेकंड पीरियड है। तो देखिए ये जो है 10,000 बीसी से लेकर के 8,000 बीसी तक का टाइम था। अराउंड 12,000 ईयर्स अगो, लगभग जो है 12,000 सालों पहले, देयर कैम अ मेजर चेंज इन द क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड। अब देखिए क्या था कि ये जो वर्ल्ड था, पूरे वर्ल्ड में एक बहुत बड़ा चेंज आया, क्लाइमेट में चेंज आया। जो पहले जो है बिल्कुल बहुत कोल्ड वेदर रहा करता था, उसमें थोड़े चेंजेस आए। द क्लाइमेट बिकम वार्म एंड ड्राई। अब धीरे धीरे जो है क्लाइमेट जो है वो गर्म होने लगा, ड्राई होने लगा। दिस वॉज द एंड ऑफ द आइस एज। और ये जो है आइस एज यानी कि हिमयुग का हम कह सकते हैं कि एक तरीके से पतन होने लगा, जो कि प्रागैतिहासिक काल धीरे धीरे जो जिसको हम पैलोलिथिक एज बोलते हैं, वो एज जो है वो ख़त्म होने लगी। और जब इस तरीके का जब चेंजेस आए, उसको हम मेसोलिथिक एज के नाम से जानते हैं। दिस इन टर्न affect the life of the people and brought about changes in the flora and fauna all around the world। अब देखिए इसकी वजह से पूरी तरीके से जो पीपल्स की लाइफ जो थी, वो बिल्कुल उनमें चेंजेस आने लगे। उसने पूरी तरीके से हम ह्यूमंस की लाइफ को अफेक्ट किया। और इसके साथ साथ जो है जो लगभग जो है जो फ्लोरा एंड फ्यूना यानी कि वनस्पतियों में और जानवरों में भी हमको पूरे वर्ल्ड में डिफरेंसेस देखने को मिलने लगे। यानी कि अलग अलग प्रजातियां जो हैं, अलग अलग जो कि प्रजातियों के हमको वनस्पतियां देखने को मिलने लगी, और कई जो कि एनिमल्स भी हमको देखने को मिलने लगे। ट्रीज वर लेडन विथ फ्रूट्स एंड मेनी वाइल्ड ग्रासेस ग्रो। अब देखिए जो ट्रीज थे वो धीरे धीरे लदने लगे फ्रूट्स यानी कि फ्रूट्स वाले जो है कि फल
वाले जो है कि हमको ट्रीज़ देखने को मिलने लगे, और वाइल्ड ग्रासेस जो कि वो ग्रो करती हुई हमको दिखने लगी थी। यानी कि इस तरीके से जो क्लाइमेट में चेंजेस आए थे उसकी वजह से। नंबर ऑफ एनिमल्स सच एज डियर, एंटीलोप्स, गोट्स, शिप, कैटल एक्सेट्रा दैट सर्वाइव ऑन ग्रासेस इंक्रीज। अब देखिए जो एनिमल जो हैं वो ग्रासेस पे सर्वाइव करते थे, ग्रासेस को खा करके ज़िंदा रहते थे, जैसे कि हिरन है, गोट है, शिप है, कैटल है, ये सब जो थे, तो ये लोग पूरी तरीके से उन पे सर्वाइव थे, तो इसलिए इनमें भी इंक्रीज होने लगा। यानी कि ये सारे जी के एनिमल्स भी हमको बहुत ज़्यादा देखने को मिलने लगे। सो नाउ प्रोक्रॉपिंग फूड बिकम ईजी। अब देखिए इस तरीके से जो क्या था कि वो जो फूड था बहुत ईजी हो गया मिलना, ठीक है। तो इस तरीके से आसानी से फूड ह्यूमंस के लिए भी और एनिमल्स के लिए भी फूड जो है कि प्राप्त होने लगा। चेंजेस हैपन इन टूल्स, फूड हैबिट्स, शेल्टर्स एंड लिविंग कंडीशन। अब देखिए इसकी वजह से टूल्स में भी फूड हैबिट्स जो थी उनकी अब जो है वो नए नए फूड देखने लगे, और इस तरीके से जो है क्या है कि उनमें पूरी तरीके से जो उनकी लिविंग कंडीशन थी उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आने लगे। यानी कि ह्यूमंस जो थे अब वो सिर्फ और सिर्फ कच्चे माल जानवरों को मारकर ही नहीं खाते थे, वो जानवरों को पकाकर खाने लगे। नए नए जब वो ट्रीज़ देखने लगे, उनके बीज देखने लगे, तो उसको वो धीरे धीरे उनकी लाइफ में चेंजेस आने लगे। अब वो शेल्टर उनका जो था यानी कि सेटल्ड होने के बारे में भी वो धीरे धीरे सोचने लगे, यानी उनकी पूरी लिविंग कंडीशन थी वो चेंज हो गई थी। दिस पीरियड फ्रॉम 12,000 ईयर्स अगो टू 10,000 ईयर्स इज़ कॉल्ड द मेसोलिथिक एज और द मिडिल स्टोन एज। और इस पीरियड को जो कि 12,000 ईस्वी पूर्व से लेकर के 10,000 ईस्वी को हम जो है कि मेसोलिथिक एज के नाम से जानते हैं जी, या फिर इसको मिडिल स्टोन एज भी कह सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हंटिंग एंड फूड गैदरिंग, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू। क्या